कर्म, अकर्म और विकर्म। जीवात्मा कर्म करने के लिए विवश है। कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म के नहीं रह सकता। कर्म रहित होना असंभव है। मनुष्यात्मा को कर्मों का लेप लगता है, परंतु परमात्मा को कर्मों का लेप नहीं लगता। गीता के 4 अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के 16वें और 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस विषय पर निर्णय करने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। कर्म गति बहुत गहन है। मनुष्य 4 प्रकार के कर्म करता है। 4 प्रकार के कर्म इस प्रकार है। पहला, साधारण कर्म अर्थात सिंपल एक्शन। दूसरा, श्रेष्ठ कर्म अर्थात प्रिस्क्राइब्ड एक्शन। तीसरा, विकर्म या पाप कर्म अर्थात प्रोहिबिटेड एक्शन। और चौथा है अकर्म अर्थात इनएक्शन। पहला कर्म है साधारण कर्म अर्थात सिंपल एक्शन। जिन कर्मों को करने से ना पाप लगता है और ना पुण्य, उन्हें साधारण कर्म कहते हैं। साधारण कर्म द्वापर युग और कलयुग में किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे जो भी कर्तव्य कर्म हैं वे साधारण कर्मों में आते हैं। कर्तव्य कर्मों के करने से हमें पुण्य नहीं मिलता, परंतु बंधन जरूर निर्माण होता है। दूसरा कर्म है श्रेष्ठ कर्म अर्थात प्रिस्क्राइब्ड एक्शन। जो भी कर्म हम परमपिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार आत्मस्वरूप में स्थित होकर अर्थात सोल कॉन्शियस होकर और खुद को परमात्मा द्वारा नियुक्त ट्रस्टी समझकर करते हैं, उन्हें श्रेष्ठ कर्म कहते हैं। तीसरा है विकर्म या पाप कर्म अर्थात प्रोहिबिटेड एक्शन। जो भी कर्म हम देह भान में आकर अर्थात बॉडी कॉन्शियस होकर करते हैं, उन्हें विकर्म या पाप कर्म कहते हैं। चौथा कर्म है अकर्म अर्थात इनएक्शन। जो कर्म करने से ना पाप लगता है और ना पुण्य, उन्हें अकर्म कहते हैं। इस प्रकार के कर्म देवी देवता सिर्फ सतयुग और त्रेता युग में करते हैं। अकर्मों से मनुष्य पर किसी भी प्रकार का बंधन निर्माण नहीं होता। अकर्म अर्थात बंधन रहित कर्म। सामान्य गणित से कर्म का गणित अलग होता है। कर्म के नियम में सिर्फ एडिशन है, सबट्रैक्शन नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई 10 पुण्य कर्म करता है और 7 पाप कर्म करता है, तो सामान्य गणित अनुसार उसे 10 में से 7 घटाकर 3 पुण्य कर्म का फल मिलेगा और 7 पाप कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। परंतु ऐसा नहीं है। कर्म के नियम में सिर्फ एडिशन है, सबट्रैक्शन नहीं। उसे 10 + 7 ऐसे कुल 17 कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। कर्मों के नियम में सिर्फ एडिशन है, सबट्रैक्शन नहीं।
उसे 10+7 ऐसे कुल 17 कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। आत्मस्थिति में स्थित होकर परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले मनुष्य कुछ काल बाद कर्मातीत अवस्था अर्थात स्टेज ऑफ कंप्लीशन को प्राप्त हो जाते हैं। कर्मातीत अवस्था में आत्मा पावन हो जाती है, परंतु कर्मातीत अवस्था प्राप्त होने पर योगी पतित शरीर का त्याग कर देते हैं, क्योंकि पावन आत्मा पतित शरीर में रह नहीं सकती। कोई भी आत्मा की कर्मातीत अवस्था तभी होती है जब उसके सभी विकर्मों का हिसाब पूरा हो जाता है और कोई विकर्म शेष नहीं रहता।